अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और उसमें हमने वो जो क्वेश्चन था, जो एग्जांपल थी, उसको यहाँ तक डिटर्मिनेंट तक सॉल्व कर लिया था। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि उसमें जो एडजॉइंट था वो फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट आपको पता है कि ए का एडजॉइंट किस तरह से होगा। सो आपने क्या करना है, ए का एडजॉइंट फाइंड करना है और ये मैट्रिक्स आपको पता है। ठीक हो गया। सो आप लिखोगे कि नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा कि 1 और 3 की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो आपके पास जो एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 3, और बाकी जो दो वैल्यूज हैं उनका साइन चेंज करेंगे तो -1 एंड 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये जो वैल्यू है ना, तो आप लिखेंगे पुट इन, ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसको आपने 2 में पुट करना है। सो आपके पास क्या आएगा, जो ए इनवर्स होगा वो इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 1 -1 3, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाली थी जो क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। सो इसको अगर आप क्या करें, इसको आप स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 1, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये आपने इस तरह से कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स और बाकी जो वैल्यूज थी हमारे पास उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इसमें आपको x चाहिए, ए इनवर्स चाहिए और b चाहिए। तो आपने ये वैल्यूज दो आपको पता थी, x और b, जबकि ए इनवर्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है। सो अब आपने लिखना ये है कि ये जो वैल्यूज है ना, आप इसको पुट करेंगे, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहां x है, आपको पता है वहां क्या था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। तो x की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आपको पता है, मैट्रिक्स गिवन था x1 और x2। जब हमने सिस्टम को क्या नाम है, मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो वहां पर x ही आ गया था। अच्छा, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी तो वो आ रही थी 1/4 इंटू 1 1 -1 3, और b की वैल्यू आपको पता है क्या थी, b की वैल्यू थी 1/3। क्या थी, 1/3। सही हो गया। सो अब इसको जस्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x1 और x2 1/4 इसको एज इट इज रखें, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां जस्ट आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, 1 2 और जी 1 3 है, तो ये आपने 1 3 लिख दिया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। चूंकि सेकंड मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद आपने सेकंड रो पे आ जाना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1/4, और ये आ जाएगा 4, और -1 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 इज इक्वल्स टू 1/4 आया था इंटू 4 8। अच्छा, अब 1/4 को क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x1 और x2 क्या आएगा स्टूडेंट, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो x1 और x2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है। यहां से स्टूडेंट आप देखिए तो इसका क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों आपस में क्या इक्वल आ रहे हैं। तो जब मैट्रिक्सेस इक्वल होती हैं तो हमने पढ़ा था कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंट्री से मतलब क्या है कि x1 आ जाएगा 1 की इक्वल और x2 क्या आ जाएगा, 2 की इक्वल आ गया। ठीक है। और ये जो x1 और x2 की वैल्यू आई है ना, ये आपके पास क्या है, ये वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब ये x1 और x2 ऐसी दो वैल्यूज हैं कि ये एट अ टाइम उन दोनों वैल्यू को क्या करता है,
सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया, मतलब अगर ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। सो हमने क्या करना है, इस तरह से आपने इनवर्स जो है उसको आपने यूज किया, किस में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपने उसको यूज किया। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक और सिस्टम ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन, हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सो x1 2x1 is equals to 4 and 2x1 plus 4x2 is equals to क्या है, 12। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने वहां क्या किया था कि सिस्टम को आपने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा अगेन x1 x2 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 4 एंड 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो अब क्या करना है, इनको डिनोट कर लें। ये सपोज करें ये a होता है, ये x होता है और ये क्या होगा b होगा। सो आपके पास क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल्स टू b। a को वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स ऑफ b आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला जो होता है ना उसमें क्या करेंगे कि a का इनवर्स फाइंड करेंगे। सो a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसको आपने 2 का नाम देना है। अच्छा, अब a आपके पास क्या है, बेसिकली a की वैल्यू आप लिखेंगे तो a आपके पास क्या आ रहा है 1 2 2 4 1 2 2 4। सो जब आप a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 1 जार 4 माइनस 2 2 जार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 आ गया। और किसी भी डिटर्मिनेंट का जब किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का a इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो जब इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते उसका मतलब क्या है, कि आप ये चीज भी नहीं फाइंड कर सकते। तो जब ये चीज फाइंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो स्टूडेंट, लाजमी नहीं है कि उसका सोल्यूशन, कोई भी आपके पास सिमल्टेनियस सोल्यूशन सिस्टम हो तो जरूरी नहीं कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो किसी का करेगा, किसी का नहीं करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।